सोचो अगर तुम एक ऐसे शहर में फंस जाओ जो सुबह 6 बजे पूरी तरह तबाह होने वाला हो और वहाँ ज़ॉम्बी और खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहे हो, तो उस शहर से बचकर कैसे निकला जाए। तो चलिए हम देखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक हॉस्टल से हो जाती है जहाँ कुछ बच्चे सो रहे होते हैं। इसी बीच क्लेयर की नींद खुल जाती है और उसे एक महिला दिखाई देती है। कुछ देर बाद वह उसे ढूंढ निकल जाती है और एक कमरे में चली जाती है जहाँ कई खिलौने बिखरे हुए होते हैं। एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी होती है जिसमें वह महिला बैठी हुई होती है। क्लेयर उससे अपना नाम पूछती है और वह महिला अपना हाथ बढ़ाती है जिस पर लिसा ट्रेवर लिखा हुआ होता है। क्लेयर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है लेकिन अचानक वह महिला गायब हो जाती है। क्लेयर उसे ढूंढने अंदर चली जाती है। तभी एक आदमी उसे बाहर खींच लेता है और पूछता है तुम अब तक सोई क्यों नहीं। इसी बीच क्रिस आता है और क्लेयर को वापस सोने के लिए ले जाता है। जब क्लेयर सो रही होती है उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे मार रहा हो, लेकिन असल में वह एक बुरा सपना ही होता है। क्लेयर एक ट्रैक्टर में सफर कर रही होती है। वह अपने भाई क्रिस से मिलने रैकून शहर चली जाती है। रास्ते में अचानक एक लड़की ट्रक के सामने आ जाती है और टकराकर नीचे गिर जाती है। क्लेयर और ड्राइवर नीचे आकर उसे देखते हैं और क्लेयर कहती है कि वह मर चुकी है। तभी वह लड़की अचानक उठकर चल देती है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है जो उस लड़की को चाटने लगता है। क्लेयर उसे आवाज देती है लेकिन वह कहीं गायब हो जाती है। जब क्लेयर जा रही होती है तो उसे वो लड़की झाड़ियों में खड़ी दिखाई देती है। इसके बाद दोनों रैकून शहर की तरफ बढ़ते हैं। यह शहर कभी दुनिया की सबसे बड़ी फार्म कंपनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का घर हुआ करता था, लेकिन अब यह वीरान शहर बन चुका है जहाँ कुछ लोग बचे हुए हैं। अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं और अपनी नींद से उठता है और एक होटल में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लियोन से कुछ बातें करती है। इसके बाद उसकी मुलाकात जिल से हो जाती है। वहाँ पर एक महिला दिखाई देती है जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। अचानक घायल पक्षी वहाँ आ जाता है। इसी समय क्लेयर भी शहर में पहुँच जाती है। वह ट्रक से उतरने के बाद देखती है कि कुत्ते में कुछ बदलाव आ चुका है और वह ड्राइवर को काटने लग जाता है। क्लेयर एक घर में जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन दरवाजा बंद होता है। उसके दूसरे घर में एक लड़का दिखाई देता है जिसके साथ उसकी माँ भी होती है। वही कोई दरवाजा नहीं खोलता। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो क्लेयर खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर कोई नहीं होता है। तभी क्रिस आता है और दोनों बातें करने लग जाते हैं। क्लेयर क्रिस से कहती है कि इस शहर में कुछ गड़बड़ चल रही है और उसे रास्ते में जिस लड़की से सामना हुआ था उसके बारे में बताती है। इसके बाद क्लेयर क्रिस को एक वीडियो दिखाती है जिसमें बेन बताता है कि पूरे शहर के पानी में जहर मिला दिया गया है और यह सब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का किया हुआ है। यह सुनकर क्रिस वहाँ से चला जाता है। रात में शेरी अपने सपने में एक मॉन्स्टर देखती है और चिल्लाने लग जाती है। इसके माता पिता आते हैं और उससे बात करते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आ जाता है जिसमें विलियम अपनी पत्नी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और शेरी के साथ लेकर कार तक पहुंचना होगा। अचानक एक घोषणा हो जाती है जिसमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह देता है। इसी समय क्लेयर और क्रिस घर से बाहर आते हैं। क्रिस कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहाँ से चला जाता है। क्लेयर वापस घर आती है। तभी खिड़की में उसे एक महिला दिखाई देती है जिनकी आंखों से खून निकल रहा होता है। उसी वक्त दरवाजा खुल जाता है और क्लेयर उस लड़के से पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन वह लड़का कहता है तुम्हें चाहिए। तभी वह महिला घर के अंदर चली आती है और क्लेयर को पकड़ने की कोशिश करती है। क्लेयर वहाँ से भाग जाती है, अपनी बाइक उठाती है और शहर से निकल जाती है। इसके बाद हमें रैकून सिटी का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ आधी रात में क्रिस, जेल और उसके साथी बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उनका चीफ आता है और उनसे बात करता है। इसी दौरान लियोन भी वहाँ आ जाता है लेकिन चीफ उसे बाहर जाने के लिए कह देता है। चीफ कहता है 5 मिनट में सब तैयार हो जाओ और सभी वहाँ से जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। इसी बीच वेक्सर को एक संदेश मिलता है कि रैकून शहर सुबह 6 बजे बर्बाद हो जाएगा। तभी क्रिस उसे बुलाता है और वेक्सर ध्यान हटाकर उसकी ओर चला जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर बाइक पर जा रही होती है और उसी समय विलियम्स अपनी गाड़ी लेकर सामने ही आ रहा होता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और जब क्लेयर विलियम्स को देखती है तो उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विलियम्स क्लेयर को हॉस्टल से कहीं ले जा रहा था। उसी वक्त घर के बाहर एक महिला दिखाई देती है जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। अचानक एक ट्रक आ जाता है जिसका ड्राइवर भी घायल होता है और उसकी आंखों से भी खून निकल रहा होता है। ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। यह ट्रक पुलिस स्टेशन के सामने आकर टकरा जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पुलिस स्टेशन में लियोन गाना सुनते हुए सो रहा होता है। तभी एक आदमी जिसे आग लगी होती है अंदर चला आता है। चीफ तुरंत आता है और उस आदमी को खत्म कर देता है। वह लियोन से कहता है ऐसे और भी है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। लियोन बाहर आता है और सभी दरवाजे बंद कर देता है। फिर वह चीफ से बात करने चला जाता है लेकिन चीफ उसका सामान लेकर
वहाँ से चला जाता है। लियोन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन चीफ गाड़ी लेकर चला जाता है। उधर क्रिस, वेक्सर और बाकी लोग हेलीकॉप्टर से ब्रावो टीम को खोजने जा रहे होते हैं। उन्हें ब्रावो टीम की गाड़ी मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है। वे सभी नीचे उतरते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। जांच के दौरान उन्हें एक घर दिखाई देता है और वे सब उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ ब्रावो टीम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी बीच चीफ अपनी गाड़ी में जा रहा होता है और रास्ते में कुछ लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है। वह किसी तरह अपनी गाड़ी निकालकर वहाँ से निकल जाता है। दो लोग मास्क लगाकर घूम रहे होते हैं। चीफ वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह गाड़ी से बंदूक लेने जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी कुत्ता उस पर हमला कर देता है। चीफ उस पर गोली चलाता है लेकिन कुत्ते को कुछ भी नहीं होता और फिर से हमला करने की कोशिश करता है। तभी क्लेयर वहाँ आती है और कुत्ते को खत्म कर देती है। लियोन भी वहाँ पर चली आती है और वे सभी पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन दरवाजे के बाहर कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी संक्रमण का शिकार हो चुके होते हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। चीफ कहता है हम सड़क के रास्ते नहीं जा सकते, हमें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है और वहाँ से चला जाता है। उधर बाकी लोग ब्रावो टीम को खोज रहे होते हैं। इस दौरान क्रिस को एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसने मिरनी पर हमला किया होता है। क्रिस उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और फिर मरीन के पास जाकर उसकी चोट पर कपड़ा बांध देता है। लेकिन थोड़ी देर में मरीन भी मर जाता है। रिचर्ड दूल्हे को ढूंढ रहा होता है तभी उस पर दो ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। कुछ ज़ॉम्बी क्रिस पर भी हमला कर रहे होते हैं। रिचर्ड कुछ ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो रिचर्ड को मार देते हैं। कुछ ज़ॉम्बी क्रिस पर भी हमला करने लगते हैं लेकिन वह उन्हें गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठा पायलट तभी एक ज़ॉम्बी उस पर भी हमला कर देता है और पायलट को भी खत्म कर देता है। उधर हम देखते हैं कि वेक्सर अपने मोबाइल में कुछ देखकर पियानो बजाने लगता है लेकिन तभी हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आने लगता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। क्लियो और लियोन बंदूक ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें बेन की आवाज सुनाई देती है। लियोन बेन के पास चला जाता है और जेल में बंद होता है। वहाँ एक और आदमी होता है जिसे संक्रमण हो चुका होता है। बेन लियोन से कहता है मुझे बाहर निकालो। वह लियोन की बंदूक ले लेता है और उसे जेल का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। लियोन दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है लेकिन अंदर का आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। लियोन दरवाजा खोल देता है लेकिन तभी ज़ॉम्बी बेन पर भी हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। ज़ॉम्बी लियोन पर भी हमला करने वाला होता है तभी क्लेयर वहाँ पर आ जाती है और उसे खत्म कर देती है। क्लेयर वहाँ पड़ी एक बंदूक उठाती है और लियोन को दे देती है। ज़ॉम्बी फिर से जिंदा हो जाता है और लियोन उसे गोली मार देता है। फिर जिल और वेक्सर उस हेलीकॉप्टर क्रैश से बच जाते हैं। वेक्सर को एक सुरंग मिल जाती है। तब वो जिल को बताता है कि कुछ महीने पहले उसे किसी ने बताया था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक खतरनाक वायरस बना रही है और वह कहता है कि उसके पास बहुत पैसा है। जिल कहती है चलो मुझे क्रिस को ढूंढना है। तभी वेक्सर अपनी बंदूक निकालता है और जिल के पीछे खड़े एक ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और फिर वेक्सर उस सुरंग में भाग जाता है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कई सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तब चीफ कहता है हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत है और हमें आर्कल माउंटेन्स तक पहुंचना होगा। तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं और वे तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे होते हैं। क्लियर कुछ ज़ॉम्बी को गोलियां मार देता है तब वे किसी तरह से बाहर निकलते हैं। फिर वे सभी एक हॉस्टल में चले जाते हैं जहाँ पहुँचते ही क्लियर को अपना बीता कल याद आने लगता है। इसी बीच लियोन को एक डरावनी शक्ल वाली औरत दिखाई देती है। लियोन क्लियर को बुलाता है लेकिन वह औरत वहाँ से जा चुकी होती है। उसी वक्त एक जानवर चीफ को ऊपर ले जाता है और वहाँ जाके खत्म कर देता है। जानवर लियोन पर हमला करने वाला होता है तभी वह औरत आकर उस जानवर को खत्म कर देती है। वह औरत के हाथ बंधे हुए होते हैं और वह कोई और नहीं बल्कि लिसा ट्रेवर होती है। लिसा क्लियर को पहचान लेती है और उन्हें वहाँ से बाहर जाने के रास्ते की तरफ ले जाती है। लिसा क्लियर को एक चाबी दे देती है जो एक लिफ्ट की चाबी होती है। क्लियर और लियोन उस लिफ्ट में बैठकर नीचे जाते हैं। उधर क्रिस भी कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है लेकिन अचानक उस पर कई सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। क्रिस उन ज़ॉम्बीज को मार देता है। क्रिस उन ज़ॉम्बीज पर अटैक करता है लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत सारी होती है। तभी जिल उसकी मदद के लिए चली आती है और कहती है वेक्सर ने हमें धोखा दिया है और हमें उसका पीछा करना होगा ताकि हम बच सकें। क्लियर और लियोन नीचे चले जाते हैं। क्लियर एक पुरानी मशीन में एक वीडियो देख रही होती है तभी लियोन को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक किताब मिलती है। वह किताब देखकर क्लियर को गुस्सा आ जाता है और वह किताब फाड़ देती है। फिर हमें वेक्सर दिखाई देता है जो एक सुरंग में होता है। वहाँ नीचे विलियम और उसका परिवार भी होते हैं। वेक्सर वहाँ जाकर एंटीवायरस लेने की कोशिश करता है लेकिन विलियम उसे रोक देता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं जिसमें विलियम नीचे गिर जाता है। वेक्सर विलियम की पत्नी को भी मार देता है। वेक्सर शेरी को मारने की कोशिश करने लगता है तभी जिल उसे गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जिल वेक्सर से बात कर रही होती है तो वेक्सर उसे बताता है कि यह जगह बर्बाद होने वाली है, यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वेक्सर मर जाता है। वे सभी वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी विलियम एक ज़ॉम्बी बन जाता है और उन सभी को ढूंढने लगता है। वह क्रिस को बुला रहा होता है लेकिन क्रिस चुपचाप बैठ जाता है। तब विलियम उसे ढूंढ लेता है और क्रिस को भी मारने की कोशिश
कोशिश करता है। तभी क्लियर आती है और विलियम को मार देती है। फिर वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। वे सभी एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी रेकून शहर बर्बाद होने लगता है और उनकी ट्रेन बीच में ही रुक जाती है। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और क्लियर को पकड़ लेता है। क्रिस उसे गोली मारता है लेकिन उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता। तभी लियोन मिसाइल लेकर आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। लेकिन तभी जमीन धंसने लग जाती है और सुरंग से सभी लोग बाहर आने लगते हैं। फिर अगले दृश्य में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिससे कुछ परेशानी हो रही होती है। तभी वहाँ पर एडा वॉन्ग आती है और कहती है मैंने तुम्हें बचाया है। उस आदमी ने उससे पूछा तुम मुझसे क्या चाहती हो। एडा हंसकर वहाँ से चली जाती है और यह फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।